हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूं आपका केटीएस भैया और आज है लेक्चर नंबर 3 और यहां पे हम लोग करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल को। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। 3 नंबर क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 0.02% वायुमंडलीय अशुद्धि के कारण। वायुमंडल किसके कारण? अशुद्धि के कारण। अगला जो मेरा 5 नंबर कार्बन क्या था? कार्बन का अनुरूप कौन कौन सा होता है? एक हीरा होता है, एक ग्रेनाइट और एक कोयला और एक फ्लोरीन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रिजिलियस ने कब दिया था? 1815 ईस्वी में दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। कौन सा? यूरिया, जो बोहलर साहब ने दिया था। अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फ्लोरीन में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 60। हीरा की संरचना होती है त्रिवेणी। 10 नंबर क्वेश्चन, हीरा की संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? मतलब बोल रहा है हीरा की संरचना जो होता है उसमें एक कार्बन परमाणु के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं? तो 3 कार्बन जुड़े होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कार्बन की क्रिस्टलीय रूप होते हैं, कैसा होता है? फ्लोरीन के जैसा। 12 नंबर, फ्लोरीन को कहा जाता है क्या कहा जाता है? बक्की बॉल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बक्की बॉल बोला जाता है। अब 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो बोला है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मतलब NH3, इसका फार्मूला जो होता है NH3, इसका अनुपात पूछा है तो 1:3 है। 14 नंबर क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 4 होता है। 15 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 7। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन और 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंधन होते हैं? H2 होते हैं, इसके 2 एकल बॉन्ड। 18 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? 2। यहाँ पे और नहीं होगा। हाइड्रोजन O2 होता है, इसका परमाणु तो O, ऑक्सीजन का जो होता है ये 2 बॉन्ड बना होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। 20 नंबर, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है ग्लूकोज का C6H12O6। तो कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितना है? 6। अब 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। 22 नंबर क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन में संयोग बनता है हाइड्रोकार्बन का। 23 नंबर, फ्लोरीन अपरूप है किसका है? कार्बन का। 24 नंबर, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। 25 नंबर, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं? C3H4 में। C16 मतलब C60, फ्लोरीन की आकृतिक निम्नलिखित में किससे मिलती है? फुटबॉल की तरफ। 27वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? भाई वही रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2 H2O।
इसको जो रासायनिक नाम जो होता है इसका होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड। 29 नंबर K2SO4 क्या है? लवण है। 30 नंबर किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर को। 31 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। 32 नंबर नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू टाइन H2O। 33 नंबर चीनी रासायनिक सूत्र होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12O22 सॉरी C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। 35 नंबर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3। 36 नंबर धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। 37 नंबर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है नज़र चिकित्सक में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब डॉक्टर द्वारा जो हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए कौन सा उपयोग होता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 39 नंबर आयोडीन युक्त नमक होते हैं NaCl+ Ki। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? जो बोले थे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड CaSO4 इंटू 1/2 H2O। 41 नंबर कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होते हैं? पारा। 42 नंबर कौन सी अर्ध धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होते हैं? ब्रोमीन। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये हो गया, 42 भी हो गया, तो 43 नंबर कौन सी अधातु चुंबकीय होते हैं? आयोडीन। 44 नंबर किस अधातु में बिजली का संचालन होता है? ग्रेफाइट में। 45 नंबर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। 46 नंबर किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना पे, चांदी पे, प्लेटिनम पे। 47 नंबर किस धातु पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना, चांदी और प्लेटिनम, इस पे भी होता है। 48 नंबर क्वेश्चन नंबर किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को? सोडियम को, प्लेटिनम को, लिथियम को काटा जा सकता है, वो भी आसानी से। अगला 49 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? 2 किलोमीटर। मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींची जा सकती है, ये इतना अति होता है। 50 नंबर 100 mg सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? 200 मीटर। 51 नंबर जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में पूरा करते हैं तो उनके बीच वाले बंधन को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। 52 नंबर जिन अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एकल अणु। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन अणु के बीच बनता है द्विसंयोजक बंधन। 54 नंबर नाइट्रोजन अणु के बीच बनता है त्रिसंयोजक बंधन। नाइट्रोजन अणु के बीच बनता है त्रिसंयोजक बंधन। 35 नंबर
मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम होते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। 56 पृथ्वी की सतह से वियोजित धातु युक्त ठोस पदार्थ कहलाते हैं खनिज। 47 जिन खनिजों में धातु की अधिकतम मात्रा हो वे धातु विज्ञान को कहते हैं अयस्क। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ओ भाई 58 नंबर क्वेश्चन है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन। 49 नंबर अक्सर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं दहन। 60 नंबर एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होता है बक्साइट, क्रोलाइट और एल्युमिनियम। 61 नंबर जस्ता के प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेट, केलामाइन और जिंकसाइड। 62 नंबर क्वेश्चन पारा के प्रमुख अयस्क होते हैं सिनेबार, पित्तल मिश्र धातु होते हैं किसका, तांबा और जस्ता का। 49 सोल्डर मिश्र धातु है सीसा और टीन का। 65 नंबर धातु के अणु है तन्यता, कुशलता और चमक। 66 नंबर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। 65 नंबर आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट का। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है, 22 कैरेट सोने का। दिल्ली के प्रसिद्ध लोहे स्तंभ का भार होते हैं यहाँ पे 8 मीटर ऊंचाई और 600 किलोग्राम। कुतुब मीनार यहाँ पे होना चाहिए। 49 नंबर धातुओं पर खरोंच की परत कहलाती है कठोरता। 70 नंबर कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले धातु पारा। 61 नंबर किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, सोडियम को। 72 नंबर कौन सा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं, पोटासियम। धातुओं की प्रकृति होते हैं धातु धनात्मक। 74 नंबर कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी। 75 नंबर सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है P4 में। 76 नंबर कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, ब्रोमीन। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को। 78 एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एल्यूमिनाइजिंग। अगला कौन सी गैस जलती हुई धातु को जलने से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन। एक्वारेजिया मिश्र HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। 81 नंबर और लास्ट क्वेश्चन वह धातु जो अन्य अधातुओं पर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है एवं रासायनिक जल में विलय नहीं होते हैं उसे कैल्शियम कहते हैं। अगर आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस पर आप सभी को 10th का हर एक क्वेश्चंस मिलने वाला है। अभी इस चैनल में महातांडव सीरीज चालू किए हैं जिसमें आप लोग को 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे जिसका लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है और आगे अपलोड होगा। आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।